होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से एक और आपके साथ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को शेयर करना है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि होनहार स्कॉलरशिप के हवाले से कि हमारी स्कॉलरशिप की कितनी रकम होगी, कितने परसेंट हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और इसके अलावा फर्दर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम जल्दी से जो है ना वो एक दफ़ा एक नज़र दे लेंगे उनको। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा नहीं करना, जस्ट टू द पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि नॉट वेरिफाइड हो गए हैं, मेरा उन सबके लिए एक छोटा-सा मैसेज है कि आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। अगर आपको नॉट वेरिफाइड आया भी है तो आपने क्या करना है कि आपके लिए और ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आएँगी जिसमें आप फर्दर एनरोल हो सकते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स वेरिफाइड थे बट उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, तो जो स्टूडेंट्स वेरिफाइड थे उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया था, उन सब के लिए जो क्वेश्चन रेज़ होता है कि आप मे बी आपका क्राइटेरिया डिफरेंट है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम जो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका होप्स हो कि आपके मैट्रिक इंटर के मार्क्स में कोई फ़र्क होगा, बिकॉज़ मेरिट की बेस पे लिस्ट लगी है, तो आपके मैट्रिक इंटर के मार्क्स को भी देखकर लिस्ट लगी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हमें ये भी कहते हैं कि हमारे से जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं, उनका भी नाम इसके अंदर है। तो इसके अलावा फर्दर हम इन क्वेश्चंस को भी वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप के हवाले से जो बात की जाती है वो ये कहा जा रहा है कि 100% ट्यूशन फ़ी जो है वो फ्री की जाएगी। तो ट्यूशन फ़ी है क्या? क्या कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? अगर एक मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी की स्लिप दिखाऊँगी, फर्दर मैं फिर आपको बताऊँगी कि कितने परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चनिंग है आप सबकी कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रिफंड होगी, इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रिफंड होगी। अगर आपने इस वीडियो को एक्सेस नहीं किया तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी बता दूँगी कि फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी रिफंड होगी या नहीं होगी। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं देन हमें वीडियो की तरफ आना पड़ता है। वैसे तो हम कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे तो जैसे भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो हम वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट्स वेरिफाइड है बट उनका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया, कि ये लिस्ट जो है वो इंटर और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पर है। आपके मार्क्स में कोई डिफरेंस होगा या अगर आपका मार्क्स भी ठीक है, आपसे कम बिलो मेरिट वालों का भी नाम है, तो फिर ये होगा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, आपके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से आपका नाम नहीं आया। दूसरी बात ये कि ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ये सारे लक बेस पे भी आपके होते हैं, कि आपके लक पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ठीक है अगर नहीं भी नाम आया तो अगर आपका जिन स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया, उनका इंटरव्यू की लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके लिए थोड़ी परेशानी है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके, मैं आपको वो भी गाइड कर दूँगी किस तरह से आपने उसको करना है। तो अभी हम बात करें वो स्टूडेंट्स जो कि वेरिफिकेशन है बट उनका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, तो मैंने आपको बता दिए कि 2 रीज़न्स हो सकते हैं, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम, दूसरी रीज़न आपका मेरिट कम हो सकता है। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू के लिए जाना है और उनको अभी तक कॉल नहीं आई। तो आप लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए जाना है, वो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपको कॉल नहीं आई तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट करें, उनको एक्टिव नंबर देकर आएँ कि जब भी हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो, वैसे तो कमिंग वीक जितने भी कॉलेज, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कमिंग वीक सब ही जो है ना वो इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट करवा रही हैं। जैसे मैंने पीयू गुजरांवाला की बात की थी कि पीयू गुजरांवाला कैंपस के अंदर बुध को इंटरव्यू हो चुका है, बट अगर कोई स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसकी डेडलाइन आई है आज कि पीयू गुजरांवाला कैंपस के अंदर जिन स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट मिस थे, उनको एक चांस दिया जा रहा है। इसी तरह ही आप भी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, आपको वहाँ पे चांस दिया जाएगा। अगर जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू मिस हो गया, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें कि हमारा अगेन इंटरव्यू ले लें, हमारे को आपके इंटरव्यू में भी ना लें, आपके डॉक्यूमेंट्स ही सिर्फ रख लें, सो अपना नाम ज़रूर वहाँ पे इंसर्ट करवा के आएँ, ठीक है? और इसके अलावा और भी फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जिनका इंटरव्यू हो चुका है, उन्होंने अब क्या करना है, उन्होंने सिर्फ वेट करना है। 1 मंथ तक या 2 मंथ तक आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी और आपको सेकंड सेमेस्टर की फ़ी पे करने से पहले-पहले होप्स हो कि आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग है कि हमें कितने परसेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, होनहार स्कॉलरशिप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक क्वेश्चन डाला है। इज दिस स्कॉलरशिप अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर इंटरमीडिएट स्टडीज इन 2024? कि क्या ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 2024 के अंदर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था? ये क्वेश्चन है, ठीक है? आगे से ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आंसर क्या दे रही है, ओनली स्टूडेंट्स हु आर 22 ईयर ओल्ड, कि वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ जिनकी उम्र 22 साल है, सॉरी 22 साल से कम है,
एंड हैव गॉट एडमिशन इन फॉल, और वो 2024 के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो ही इसके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये, अब यहाँ पे जो फिफ्थ सेमेस्टर में इनरोल्ड हुए हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने भी 2024 के अंदर एडमिशन लिया था, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो 2024 के अंदर एडमिशन लिया था। तो उन सब के लिए यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने 2024 के लिए एडमिशन लिया था वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करना है कि इज द सबमिशन ऑफ अ हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो हार्ड कॉपी जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थी जब आपने किया था, क्योंकि आपने ऑनलाइन फॉर्म जो थे वो उसके अंदर पुट करने थे। तो ये क्वेश्चन है, कैन अ स्टूडेंट फ्रॉम सेमेस्टर्स अदर देन द फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। कि जो स्टूडेंट जो कि एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है, अब वो तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो सेकंड थर्ड फोर्थ में, बट उनकी एज 22 से कम है, तो क्या वो भी अप्लाई कर सकता है? तो आप ये देखें, ऑफिशियल वेबसाइट आंसर क्या दे रही है कि नो, वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। करंटली दिस स्कॉलरशिप scheme is only for those students who have been enrolled in first semesters in fall 2024 admissions। होप सो कि मैंने ये तीन क्वेश्चन जो थे जो न्यू इस पे कंडक्ट हुए हैं, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा स्टूडेंट की तरफ से आ रही है। कुछ कह रहे हैं हम सेवंथ सेमेस्टर में तो मेरी भी स्कॉलरशिप लग गई, मैं फिफ्थ में था मेरी भी स्कॉलरशिप लग गई। सो आप लोगों का ये होता है कि जब आप इंटरव्यू देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, तो देन कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आपको स्कॉलरशिप लग जाती फिर आपकी लक है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट खुद कह रही है कि स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो जो सेवंथ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी भी स्कॉलरशिप लग रही है तो फिर ये आपकी लक बेस पे होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफिशियल वेबसाइट कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ठीक है, हमने तो ऑथेंटिक बात करनी है, जो कि हमारी जो ऑफिशियली बात होती है, हमने तो वही बात करनी है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि सेवंथ सेमेस्टर को भी मिलेगी, सिक्स को भी मिलेगी। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए क्यों नहीं कहना है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट हमें नहीं दी। ओके जी, अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। मैं आपके साथ एक स्लिप शेयर करती हूँ। आप देखें, ये स्लिप है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी की स्लिप है। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करना है कि अब ये जो स्लिप है, इस स्लिप में से आपको कितनी परसेंट जो है ना वो स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, डिपार्टमेंटल ड्यूज। अब देखें, अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट होता है, बीबीए डिपार्टमेंट होता है, लॉ का डिपार्टमेंट होता है। सो उस डिपार्टमेंट के अंदर चेयर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं। आप जो उस टेबल्स को यूज करते हैं, उन चेयर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा आप सामान है, आपका व्हाइट बोर्ड आप यूज कर रहे होते हैं, आपका मल्टीमीडिया यूज हो रहा है, सारे क्या है, ये डिपार्टमेंट के ड्यूज होते हैं। ठीक है, ये अब आपने पे करने ही करने हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के ड्यूज है। इसके बाद आती है एग्जामिनेशन फी। जब आप एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन फी कितनी है कि 3162। जब आप ये पेपर देने जाते हैं, आपके वहाँ पे एग्जाम के अंदर जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं, आपके पास आंसर शीट्स आती हैं, आपने मिड देना होता है, फाइनल देना होता है। तो ये सारे उन्होंने ड्यूज इसके लिए कलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, मॉस्क्यू फंड आपसे लिया जा रहा है 100 का। अब यहाँ पे बात आती है कि मॉस्क्यू फंड क्यों ले रहे हैं, जबकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है और सबको जो है ना फ्री एक्सेसिबल यहाँ से होनी चाहिए। बट ये मॉस्क्यू फंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ वहां पर जाते हैं और नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं। बट ये जो मॉस्क्यू फंड के अंदर आप देखें कि अगर हम सिर्फ वहां नमाज पढ़ के वापस आ जाया करेंगे, तो फिर उसकी सफाई सुथराई का ख्याल कौन रखेगा, फिर कौन सफाई करेगा मस्जिद की। तो बेसिकली फंड इसीलिए लिए जाते हैं ताकि वहां पे कोई पर्सन हायर कर ले जो कि आपकी मस्जिद को साफ सुथरा रखे। ठीक है, ये इसलिए आपके मॉस्क्यू फंड्स होते हैं। इसके अलावा फर्दर कंप्यूटर फी है। चाहे उनके कंप्यूटर्स जो हैं वो 2008 के हैं, 2005 के हैं, बट उन्होंने आपसे ड्यूज तो इसके ऊपर 2500, जो कि बहुत ज़्यादा, आई थिंक कि इतने आपको अच्छे लैपटॉप्स तो नहीं, इतने कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते लैब्स के अंदर। तो ये जो यूनिवर्सिटी की लैब है, ये वहाँ के जो है ना वो आपके साथ ड्यूज उन्होंने बताया कि कंप्यूटर फी जो है ना वो इतनी आपने पे करनी है। अब देखें कि जब हम लोग भी स्टूडेंट लेवल पर थे, बीएस लेवल पर, तो क्या था कि हम लोग अपने लैपटॉप साथ लेकर जाते थे, बिकॉज वहाँ के जो कंप्यूटर थे वो इस कंडीशन के अंदर नहीं थे कि हम उनको यूज कर सकते। तो ये चीजें होती है कि जब आप किसी स्टूडेंट से ड्यूज लेते हैं, तो फिर आपको उन चीजों को की जो है ना वो अच्छाई का भी ख्याल रखना चाहिए, और चीजों को जो है ना वो आपको मॉडर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये चले एक्स्ट्रा होती हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के फंड भी पूरे नहीं हो रहे होते, उनकी लागत ही बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे ब्रेकेज फी, आपको जो कोई भी तोड़-फोड़ करते हैं उसको, उसकी ड्यूज़ वो आपसे ले रहे हैं। ट्यूशन फी आ जाती है, ट्यूशन फी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपकी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाया जाता है, ये उसके पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। उसके बाद है रिजल्ट नोटिफिकेशन फी। अब जो आपको रिजल्ट का नोटिफिकेशन आता है उसके भी वो चार्जेस आपसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं जो कि आप उनके एसी को यूज करते हैं, ये सर्दियों में इनको फायदा होता है, जो कि एसी नहीं चलते सर्दियों में, पंखे भी बंद होते हैं। तो ये क्या है कि यूनिवर्सिटीज को सर्दियों में थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, अदरवाइज उनको
इतना बेनिफिट नहीं होता है। गर्मियों में अगर आप देखें कि आप अपने घरों का एक एसी ही ऑन कर लें तो आपको अच्छा खासा बिल आ जाता है। तो ये तो फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसी जो है ना वो चल रहे होते हैं। हर क्लासरूम के अंदर 1-1 2-2 एसी जो है ना वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये ट्यूशन फ़ी, तो ये ट्यूशन फ़ी कितनी है 9600, ठीक है। अब आपकी स्कॉलरशिप के हवाले से अगर हम इसको लेकर चलें, तो स्कॉलरशिप जो आपको क्या मिल रही है, वो आपको दे रही है 100% ट्यूशन फ़ी फ्री, ठीक है। आपकी जो स्कॉलरशिप है, वो आपको 100% ट्यूशन फ़ी जो है ना, वो फ्री दे रही है। इट्स मीन कि ये ट्यूशन फ़ी 6 नंबर पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये फ़ी जो है, ये आपकी टोटल कट जाएगी, बट आपके जो डिपार्टमेंटल ड्यूज़ होंगे, आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, मॉस्क्यू फंड है, कंप्यूटर फ़ी है, ब्रेकेज फी, ये सब कुछ क्या है कि ये आपकी यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं जो कि आपने पे करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आपकी 100% ट्यूशन फी से मुराद ये नहीं है कि आपकी अगर 37,000 या आपकी अगर 40,000 यूनिवर्सिटी की फी है वो 40 की 40 खत्म हो जाएगी, बल्कि उसमें से सिर्फ ट्यूशन फी, अब ट्यूशन फी कौन सी होती है, जो आपके टीचर्स आके आपको लेक्चर्स देकर जाते हैं ना, वो आपकी ट्यूशन फी होती है ना। वो आप यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं फी कंसेशन के लिए। तो जब आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी जो ट्यूशन फी होती है ना, वो क्राइटेरिया सेट होता है कि हर डिपार्टमेंट ने कहा होता है कि मैं जो ट्यूशन फी में से 50% डिटेक्ट करवाऊंगा। किसी डिपार्टमेंट ने 40% का रखा होता है। तो सम टाइम ऐसे ही होता है कि जो ये ट्यूशन फी है ये आपकी 50% डिडक्ट होगी, तो इसका मतलब बाकी ड्यूज तो आपको देने पड़ेंगे। ये जो ट्यूशन फी 9000 है ना, तो ये आपकी 4.5 ये समथिंग तक जो है वो आपकी चली जाएगी। तो इस तरह से होता है। अब जो यूनिवर्सिटी दे रही है आपको ये होनहार स्कॉलरशिप जो आपको दे रही है, होनहार स्कॉलरशिप आपको 100% ट्यूशन फी दे रही है। तो इट्स मीन आपने जितने भी बाकी फंड्स हैं वो आपने पे करने हैं, सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फी है वो आपको जो है ना वो माइनस होगी। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि हमें नहीं पता चल रहा है कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, कैसे ट्यूशन फी क्या होती है। तो समटाइम स्टूडेंट्स को नहीं भी इस चीज़ का पता था। तो मैंने एक क्या किया कि एक स्लिप पकड़ी और उस स्लिप के आपके साथ शेयर की। यूनिवर्सिटी की ही स्लिप है, यूनिवर्सिटी की फीस है, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर की है कि ये स्लिप में देखें कि ये ट्यूशन फी है। और यहाँ से जो है ना वो क्या होगी कि ट्यूशन फी, अगर आपकी ट्यूशन फी कट जाती है बिल्कुल, तो देख लें कि बाकी ड्यूज़ भी आपके अच्छे खासे हैं जो कि आपने भी पे करने हैं, ठीक है। ये 24,102 जो है वो आपकी टोटल बनती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस पे क्वेश्चनिंग थी कि हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपका क्यूरी है, कोई भी अगर आप क्यूरी रखते हैं, तो देन आप पूछ सकते हैं और रिकमेंड ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, किसी भी चीज़ से रेलिवेंट अपना ओपिनियन दिया करें कि क्या ये जो इतने फंड्स हैं, ये फंड्स इतने सही हैं। बिकॉज़ अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, इतनी हाई फीसेस करने की वजह से हर बच्चे की तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आप इस पे ओपिनियन दें सब कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि क्या ये बिल्कुल ठीक है कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी हाई फीसेस क्यों की हुई हैं? क्या ये फीसेस कम नहीं हो सकती? क्या हर बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकता? सो आवाज़ उठाया करें अपने हक के लिए और स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।